हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड आपने पहले इससे पहले लेक्चर्स काफी सारे देखे होंगे हमारे एक्सरसाइज से रिलेटेड। और आज हम 5.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। देखो क्या कह रहा है। अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। रंग्स का मतलब क्या होता है, लैडर के बीच में जो ये गैप दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड रंग्स। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बीच में गैप दे रखे हैं एक लैडर के अंदर। ठीक है, और ये जो रंग हो रहे हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 25 सेंटीमीटर एट द बॉटम। बॉटम की स्टार्टिंग जो हो रही है इन रंग्स की, रंग्स decreases from, एक मिनट, डिक्रीजेस फ्रॉम 45 टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। मतलब पहले इनका लेंथ 45 था, फिर कुछ और हुआ होगा, फिर कुछ और हुआ होगा, फिर ऐसे करके 20 सेंटीमीटर तक जा रहा है। इफ द टॉप एंड बॉटम, सबसे टॉप का जो रंग है और सबसे बॉटम का जो रंग है, उनके बीच में टोटल डिस्टेंस जो दे रखा है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे टोटल डिस्टेंस फ्रॉम टॉप एंड बॉटम रंग्स आपको दे दिया 2.5 मीटर। तो मीटर को आप सेंटीमीटर कन्वर्ट कर सकते हो, बाकी सारे यूनिट्स सेंटीमीटर में। 2 टू 4 और ये 1/2, और मीटर तो 100 से कर देते हैं, 2 से किया तो 50 और 5 250 सेंटीमीटर आ गया। ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से आता है। और हर एक का जो डिस्टेंस दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 25, यानी हर एक रंग में कितना डिस्टेंस है आपके पास, 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ये भी क्लियर हो गया सब। शुरू करते हैं हम ये कहानी। आपको क्या मांग रहा है, आपसे मांग रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। इन रंग्स के लिए कितना लकड़ी की आवश्यकता है, मतलब लेंथ ऑफ वुड, मतलब कितनी लेंथ ऑफ वुड की नीड होगी इन रंग्स को कंप्लीट करने के लिए इसके बीच में, इन लैडर के। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हिंट के रूप में भी दे रखा है यहाँ पे बुक के अंदर, बट अब मैं उसको अपने तरीके से बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको ये जो बीच में लकड़ियां लगी हुई है, लट्ठे लगे हुए हैं, पहले ये निकालना है आपको। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या लूंगा मैं, नंबर ऑफ रंग्स क्या होगा आपके पास, टोटल डिस्टेंस। भाई टोटल यहां से लेके यहां तक का टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय रंग्स डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन ईच रंग। भाई ऐसे ही तो डिस्टेंस निकालते हैं। मैंने आपसे पूछा एक क्लास में एक रो के अंदर कितने बच्चे बैठे हैं, आप कहोगे सर यहां से लेके वहां तक रो जो है कंप्लीट, पहले उसका कंप्लीट लेंथ निकालोगे आप। जैसे मान लो ये एक रो है, यहां से यहां तक जा रही है, इस रो का 100 सेंटीमीटर है। इस रो के अंदर जो डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक रो का इनिशियल से फाइनल तक 100 सेंटीमीटर है। और हर एक रो के बीच में डिस्टेंस, मतलब हर एक स्टूडेंट के बीच में और पॉइंट के बीच में आपस में कितना डिस्टेंस है सर, 10 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो 10 से आप डिवाइड करोगे तो 10 स्टूडेंट्स निकल जाएंगे आपके यहाँ जो बैठे हैं, लेकिन 10 नहीं, एक स्टूडेंट और ऐड होगा यहाँ पे। कैसे, अब वही समझाना है मुझे आपको। ये देखो, अगर मैं टोटल डिस्टेंस को यानी 250 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दूं ईच डिस्टेंस से, क्या कह रहा हूं, ईच रंग्स के डिस्टेंस से, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, ये जो जितने लट्ठे लगे हुए हैं लोग निकल के आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखो, इसके बीच में निकालूंगा तो एक, इसके बीच में निकालूंगा तो दो, इसके बीच में निकालूंगा तो तीन, लेकिन आपका जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है ना, ये छूट जाएगा। अगर मैं इसके बाद से काउंट करूंगा तो ये छूटेगा, और इसके बाद से काउंट करूंगा तो ये छूटेगा, तो एक ना एक तो पैक रहेगा। तो मुझे साथ में +1 भी करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई, क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसे समझ लो आप। जैसे मान लो 3 का गैप है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस है सर 30। हर एक के बीच में सर डिस्टेंस होता है इसमें कितने का, हर एक के बीच में डिस्टेंस मान लेता हूँ 3 का है। हर एक के बीच में डिस्टेंस कितने का मान लेता हूँ, 3 का है। या फिर मान लो आपके पास 5 का डिस्टेंस है या 6 का डिस्टेंस है, ऐसा कुछ डिस्टेंस। जब मैं इसको इससे डिवाइड करने लगूंगा तो मेरे पास ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस के हिसाब से दो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो इसमें बीच में डंडे कितने लगे हुए हैं, कितने डंडे लगे हुए हैं, इसमें 3 डंडे लगे हुए हैं। तो आपको ये एक डंडा जो है ना, ये साथ में +1 करना पड़ेगा लास्ट में अलग से। बताओ समझ में आएगा ये कंसेप्ट, +1 वाला कंसेप्ट कैसे समझ में आना, कि हमने इनके बीच के डिस्टेंस निकालते हुए हम एक लास्ट वाली स्टेप भूल जाएंगे, मतलब एक लास्ट वाला रह जाएगा आपके पास, तो उसको आपको साइड में अलग से प्लस करना पड़ेगा। तो 25 से करूँ, 25 आंसर 25 और 10, और ये आ गया आपके पास 11 रंग्स निकल कर आ गए, यानी एन की वैल्यू आ गई 11। मतलब इनके बीच में कितने कितने रंग्स हो गए, ये एन 11 रंग्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब मैं स्टार्ट करूँ, देखो स्टार्टिंग वाला जो रंग है वो उसकी लेंथ कितनी है, 45 है। अब चलो नेक्स्ट वाली स्लाइड। स्टार्टिंग वाले की लेंथ कितनी, 45 है।
और सबसे लास्ट वाले की रैंक्स कितनी है 25। और टोटल कितने रंग्स हैं ये सर, टोटल 11 रंग्स हैं ये। अब बीच में कौन कौन सा कितने कितने गैप है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सब 25 के बीच में गैप के लगे हुए हैं भाई, हर कोई 25 के बीच में गैप पे लगा हुआ है। तो पहला वाला की जो लेंथ है, लेंथ बोल रहा हूं मैं, लेंथ ऑफ रंग्स आर इन एपी, इस एपी की बात कर रहा हूं मैं, जो लेंथ ऑफ रंग्स है ना वो एपी में है। पहला 45, फिर कुछ फिर कुछ फिर कुछ फिर कुछ लाइक दैट, एंड हो गया 25 पे। टोटल एन जो है आपके पास, यानी टोटल जो आपके पास एन आ रखा है वो कितना है 11 है, मतलब टोटल 11 रंग्स है। अब आपको इन 11 रंग्स का लेंथ निकालना है आपको टोटल, यानी सम ऑफ लेंथ। क्लियर है कैसे करेंगे? ए का वैल्यू 45 आया, ए एन का वैल्यू 25 आया। सम ऑफ 11 का फॉर्मूला क्या होगा सर, एन बाय टू। फिलहाल के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, एन बाय टू, ए प्लस ए एन, फर्स्ट और लास्ट। अब एन क्या होगा सर, एन तो 11 हो गया तो पुट कर दो। ए का वैल्यू सर 45 हो गया, ए एन का वैल्यू सर 25 हो गया, लगाओ। 45 25 कितना हो गया, 40 50 60 एंड 70, 35। कितना होगा 35, 350, 380, 385। बताओ समझ में आया क्या? यानी कि आपके पास क्या निकल के आ चुका है, देयर फोर लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स इज 385 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने इस मीटर को किसमें बदल लिया था, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था। ये हो गया आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। क्लियर है? चलिए।